तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ अक्सर मैंने देखा है कि एक समस्या होती है। वो क्या करते हैं कि एक यूट्यूब चैनल से किसी टॉपर के बारे में कुछ सुन लेते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए ये किताब पढ़ी, वो उस किताब को उठा के ले आते हैं। फिर जब उनका कोई टीचर आता है, टीचर कहता है कि आपको ये किताब पढ़नी है, तो फिर वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो किताब उठा के ले आते हैं। फिर टेलीग्राम पे कोई दोस्त उनको कहता है कि ये नया पीडीएफ आया है, इसमें कुछ नए नोट्स हैं, वो उसको पढ़ने लग जाते हैं। आज 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने पिछले 2 से 3 महीने में इसके सिवाय और कोई काम मेजॉरिटी लोगों ने नहीं किया। हर रोज़ कोई नए नोट्स, हर रोज़ कोई नई किताब, हर रोज़ कोई नई वीडियो और हर रोज़ कुछ नया अप्रोच पर से। आप इस चीज़ को एनालाइज करके देखिए कि हर रोज़ एक नए सब्जेक्ट को उठा लेना, उसमें नए सोर्सेज को कर लेना और उन नए सोर्सेज को बैठ के पढ़ने लग जाना 2-3 दिन और उसके बाद उनको भी छोड़ देना, ये कोई प्रकार की स्ट्रैटेजी नहीं होती। यहाँ पर जो आपके साथ समस्या है वो ये है कि आप एक ट्रैप में फंसे हैं जिसको कहते हैं रिसोर्स पैनिक। आपके ये रिसोर्स पैनिक के ट्रैप को मैंने 20 जुलाई को एड्रेस करना है, क्योंकि 20 जुलाई को जो आपके साथ जीएस की वर्कशॉप ले रहा हूँ उसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो ये चीज़ खास याद रखनी है आपको कि कभी भी आप कोई भी सोर्स अगर पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला अपना लो। आज आप कभी भी कोई भी किताब उठाओ, उस किताब को सिर्फ इस 3 पॉइंट प्रिंसिपल से एनालाइज कर लेना। अगर वो 3 पॉइंट प्रिंसिपल पे स्थिर बैठती है, उस किताब को पढ़ लेना, वरना उसको उठा के कबाड़ी और रद्दी में फेंक देना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आप किताब उठाते हो वो ये देखो कि क्या वो यूपीएससी के लिए लिखी गई है या नहीं लिखी गई। आप कहोगे कि नहीं, ये क्या मतलब है, जब उसके किताब के कवर पे लिखा है कि वो यूपीएससी के लिए लिखी गई है तो वो यूपीएससी के लिए है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता जज करने का। किताब यूपीएससी के लिए लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, उसका सबसे सरल तरीका चेक करने का ये है कि किताब के टेबल ऑफ कंटेंट को खोलिए और टेबल ऑफ कंटेंट को खोलकर सिलेबस उस सब्जेक्ट के सामने रखिए। उस सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस को ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या हर एक टॉपिक ऑफ द सिलेबस उस किताब में कवर्ड है या नहीं है। आज मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पिछले 16 साल से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 90% बुक्स मार्केट में ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 50% सिलेबस का कवरेज है, क्योंकि वो सिलेबस के हिसाब से लिखी नहीं गई हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई टीचर सिर्फ किताब इसलिए लिख देते हैं, या कई लोग, कई ऑथर्स किताब इसलिए लिख देते हैं क्योंकि उनकी उस एरिया में कुछ एक्सपर्टीज़ होती है। यहाँ पर एक्सपर्टीज़ नहीं, हमें बच्चे का एग्जाम निकलवाना है। उस एग्जाम के लिए वो किताब उस प्रकार की होनी चाहिए जो वर्बेटिम सिलेबस के लिए लिखी गई है, वर्बेटिम सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। चेक कीजिएगा, आज अपने पास जो भी किताबें आपने खोल के रखी हैं घर में, उनको एक बार जरूर चेक कीजिएगा सिलेबस को सामने रख के कि डू दे कवर 100% ऑफ द सिलेबस और नॉट। और आप शॉक होगे कि आपकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो सिलेबस कवर पूरा नहीं करती हैं। 50% सिलेबस कवर कर रही है और आप उसको लेके बैठे हो, फिर आपके 50% मार्क्स आते हैं, फिर आप कहते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे से एग्जाम पास क्यों नहीं हो रहा। आपका सोर्स गलत था। ये सोर्स ठीक करना है, इस सही सोर्स को पकड़ना है। 20 जुलाई को आपको जो राइट सोर्स लिस्ट है कि क्या बुक्स कौन से सब्जेक्ट लिए क्यों पढ़नी है, सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है पर क्यों पढ़नी है, वो तक आपको वहां पर मैं क्लियर कट प्रूफ करके दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर समझ आए कि ये सिलेबस है, ये बुक है, ये रीज़न है, इसलिए पढ़नी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी है कि उस किताब से जो सेकंड टेस्ट है कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो खास करके प्रीलिम्स या मेंस के हैं आप उनको आंसर कर पा रहे हो। एंड अगेन, अगर आप सिर्फ ये देखते हो कि लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट्स नॉट द गेम। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्या वो किताब से लास्ट 10 साल के प्रीलिम्स के, मेंस के सारे सवाल, एक एक क्वेश्चन आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, थ्रो द बुक। रीज़न, बिकॉज वो किताब नहीं लिखी गई है इस एग्जाम के पर्पज से। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंसिडरिंग दैट माई सेल्फ आई एम एन ऑथर, मेरे को ये प्रॉब्लम पता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं आज की डेट में कि पिछले साल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का कंटेंट आप अगले साल के कंटेंट में इंक्रीमेंटल लेवल पर उस टॉपिक के नीचे डाल दो। तो बच्चे को, नए बच्चे को ये लगता है कि अरे यही तो क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये क्वेश्चन इस किताब में दिया हुआ है। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि दिस इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच। आपका कंटेंट उतना रिच और डीप नहीं था कि आप क्वेश्चन को पहले ही वहां पर ला पाए, पर आपने क्वेश्चन को अपडेट कर दिया कंटेंट में। दिस इज अ प्रॉब्लम। डोंट रीड सच सोर्सेज, दे विल किल यू स्लोली एंड साइलेंटली। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि क्या आप उस किताब के नोट्स इस प्रकार से बना सकते हो कि उन नोट्स को आप एग्जाम से पहले 5 बार रिवाइज कर पाओ। क्योंकि अगर वो किताब इतनी बड़ी है कि वो कई, मतलब 800, 900, 1000 पेज में बैठी हुई है, तो दैट 800-900-1000 पेज बुक इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इवन रीड 2 times बिफोर द एग्जाम। नोट्स तो उसके बनाना भूल ही जाओ। 1000 पेज के नोट्स बनाना कितना कठिन होता है
आप नहीं समझोगे इस चीज़ को। लेकिन अगर आप उस किताब के नोट्स ही नहीं बना सकते तो आप इस चीज़ को सोचो कि उसका रिवीजन भी 5 बार नहीं हो सकता। और अगर रिवीजन उस किताब का 5 बार नहीं हो सकता तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उस किताब का आज की डेट में आपके लिए रिलेवेंस क्या है। इस रीज़न से ये चीज़ याद रखिएगा कि डोंट गो इनटू अ रिसोर्स पैनिक। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी ने कोई चीज़ बोल दी तो आपको करनी है। आपके पास एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए कोई भी किताब को जज करने का, जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि क्या तरीका है। आप अगर उस किताब को इन 3 पॉइंट्स के थ्रू टेस्ट करके अप्रूव करके यूज कर रहे हो देन दैट बुक इज वर्थवाइल फॉर यू। अदरवाइज ट्रस्ट मी दैट बुक हैज टू बी डिस्कार्डेड। राइट सोर्स लिस्ट, ताकि 2026 का अटेम्प्ट वेस्ट ना हो, ताकि 2026 के अटेम्प्ट में किसी प्रकार का कोई गलत सोर्स आप पढ़ के ना जाओ। ये चीज़ हम देखेंगे संडे को 20 जुलाई को उस सेशन में, जिसमें मैं आपके साथ जीएस वर्कशॉप में आपको सिलेबस डिकंस्ट्रक्ट करा के साथ में बताऊंगा कि देखिए ये मीनिंग ऑफ द सिलेबस है, इस प्रकार का सिलेबस का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये प्रकार का सोर्स है। इस रीजन से आप समझोगे कि आपके पास एक राइट टूल लिस्ट क्या होनी चाहिए, एक राइट टूल किट क्या होना चाहिए। मिलते हैं 20 जुलाई को। सेशन के लिए रजिस्टर करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। थैंक यू।